इस सवाल में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी जैसे ये क्वेश्चन में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा वो मैं एक बार बोल देता हूँ आपको। नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और नस्ट इक्वेशन यूज होगा। फिर तीन चीज़ें हम मेनली सीखेंगे यहाँ। पहला, हाउ टू कैलकुलेट एन का कैलकुलेशन। दूसरा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पहचानेंगे। जब सेल नोटेशन में कौन कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, कौन है वो बताएंगे। और कैलकुलेशन ऑफ क्यू भी समझेंगे कि रिएक्शन कोसेंट का कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए, रिएक्टेंट आगे वाला कभी भी रिएक्टेंट है, बाद वाला प्रोडक्ट है। तो Zn से ZnSO4 कन्वर्ट हुआ है और ये 0 से +2 में गया है और CuSO4 से कन्वर्ट होगा Cu, जो कि +2 से 0 गया है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अब इसको अगर ऐड करें तो ये Zn से CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu होगा। अब यहाँ n केवल 2 आ गई, हमने n का कैलकुलेशन सीख लिया। Q जो होता है वो, देखिए ये दोनों सॉलिड हैं, Zn और Cu सॉलिड हैं, तो Q जो होता है वो होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सॉलिड्स को हम ले नहीं सकते, तो इसलिए ZnSO4 एक्वस का कंसंट्रेशन अपॉन CuSO4 एक्वस का कंसंट्रेशन लेंगे। अब नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। E इज इक्वल्स टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.059/2 रखते हैं, 2 होगा यहाँ, log Q। अब ये नस्ट इक्वेशन है, सारी वैल्यूज हम लिख चुके हैं और उनको हम यहाँ पुट करेंगे। E स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई 2 log ऑफ ZnSO4 का कंसंट्रेशन अपॉन CuSO4 का कंसंट्रेशन। अब E1 निकालने के लिए कंसंट्रेशन जो होंगे वो 0.01 होंगे और ये 1 होगा। सारी वैल्यूज रखेंगे तो ये सॉल्व करने पे हमें मिलेगा E स्टैंडर्ड प्लस 0.059। अब E2 अगर निकालना है तो कंसंट्रेशन को रिवर्स करना होगा। E माइनस 0.059/2 log ऑफ 1/0.01। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो हमें मिलेगा E स्टैंडर्ड माइनस 0.059। अब E1 ग्रेटर देन E2 है और यही हमारा आंसर भी है। आंसर इज बी। थैंक्स स्टूडेंट, सब्सक्राइब।